ज्योतिषी दृष्टि से एक बात मैं रिवील करना चाहता हूं कि सूर्य आगे आगे जा रहा है और मंगल उसके पीछे आ रहा है, या मंगल चला जा रहा है सूर्य को छोड़कर, सूर्य फिर जाके मंगल को ज्वाइन कर रहा है। तो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं। उच्च का सूर्य है इस वक्त मेष राशि में। मंगल भी मुझे लगता है बड़ी जल्दी उच्च के सूर्य के साथ जुड़ने वाला है मेष राशि में स्वग्रही होकर। सूर्य और मंगल जब भी एक साथ आते हैं तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि मंगल सेनापति है। मंगल का साथ जैसे ही मिलता है सूर्य को, राजा एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए युद्ध में राजा फंसा हुआ है और सेना आ जाए बड़ी मात्रा में, तो जाहिर है राजा एग्रेसिव हो जाए। तो मंगल इसको ज्वाइन करेंगे मेष राशि में या नहीं करेंगे, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी बताता हूं। क्योंकि उसी पे ये निर्भर करता है कि क्या होने वाला है अभी सामने। हाँ, मंगल 13-14 तारीख तक सूर्य को ज्वाइन कर जाएंगे मेष राशि में। मंगल जैसे ही ज्वाइन करेंगे या बिल्कुल ज्वाइन करने वाले होंगे, जो राजा है, जो देश चला रहे हैं, राजा का मतलब जो भी इस वक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, ये लोग एग्रेसिव हो जाएंगे। और मंगल के साथ मिलने के अंदेशे में ही राजा तलवार भाजना शुरू कर देगा। तो मंगल का यहाँ सूर्य के साथ जुड़ना इस युद्ध को एक बहुत ही एग्रेसिव मोड में लेकर आ सकता है, और जैसे कि आप न्यूज बता रहे हैं उसी तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ एक उल्लेखनीय बात है जो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में 22 जून 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक जुपिटर का एक छोटा सा प्रत्यांतर है। और वो प्रत्यांतर जो है, बृहस्पति यहाँ अष्टमेश भी है और पंचमेश भी है, और बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है। यानी इसका संबंध बन जा रहा है द्वादश भाव से प्रत्यांतर का। अब बृहस्पति की ही महादशा चल रही है उसको, वो पहले से ही मंगल के नक्षत्र में होकर द्वादश से कनेक्टेड है। तो 22 जून 2026 के बाद डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत बड़ा सेटबैक देखना पड़ सकता है। इस युद्ध के परिणाम की घोषणा कर रहा हूं मैं, लगभग आप समझ लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा सर ये सेटबैक। शब्द जरा दोबारा कहिए जो अभी आपने कहे हैं। 22 जून 2026 के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा सेटबैक मिलने के योग दिख रहे हैं। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि युद्ध के परिणाम का इंडिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सेटबैक होने का मतलब ही है कि कितनी भी जीत दर्ज करा ले, आखिर में इनके हाथ में कुछ नहीं आना। क्योंकि तुर्की ने भी बयान दे दिया था कि ईरान पे अटैक हुआ तो हम इजराइल को खत्म कर देंगे। और इस लड़ाई में अगर ये लड़ाई इतनी एग्रेसिवली आगे बढ़ी, सारी शांति वार्ताओं को विफल करते हुए, तो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ईरान ने प्रण किया हुआ है कि अगर ये आगे बढ़ा तो इजराइल को तो हम खत्म कर देंगे। तो ईरान इजराइल को तो निपटा देगा लगभग, ये आउटकम आ सकता है। और ये लड़ाई आजकल टेक्निकली आप जब बता रहे हैं, लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से ये लड़ाई जो है 8-9 तारीख से शुरू हो सकती है। 8-9 मई, 8-9 मई के दौरान। थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं अभी। हाँ, 10-11 के आसपास या 8-9 के आसपास, इसी के दौरान मंगल जैसे ही बिल्कुल करीब पहुंचेगा। देखिए, डिग्रियां तो हमने बनाई हुई है ना, एक काल्पनिक डिग्रियां बनाई हुई है, जैसे नक्शे में काल्पनिक सीमाएं होती हैं। डिग्रियां तो हमने बनाई हुई है, लेकिन दूसरी राशि में होने के बावजूद भी मंगल बिल्कुल सूर्य के करीब तो पहुंच जा रहा है 8-9 तारीख तक। तो सूर्य को तो दिख गया कि सेनाओं का बड़ा जखीरा बढ़ रहा है मेरी तरफ, मेरी सहायता के लिए। तो वो एग्रेसिव स्टेप वो ले लेंगे आगे जाके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं आने वाले समय के लिए, सर। ओके, खड्डा खोद रहे हैं। आपने बताया कि हाँ ये युद्ध अब शुरू हो सकता है। आज हो गई 3 तारीख, तो समझो और एक हफ्ते के अंदर मोटा मोटा ये उसके आसार बन रहे हैं कि कुछ ना कुछ दोबारा से बारूद के पटाखे फूटने शुरू हो जाएंगे।
ईरान की पोजीशन फिलहाल आपको कैसी लग रही है? इस 1 महीने में उन्होंने भी बहुत तैयारी की है और बहुत उन तक भी, हालाँकि ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड होने के कारण उनके तेल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका जज़्बा कायम है, उनकी सड़कों से जो सीन निकल कर आ रहे हैं एंटी अमेरिका के, मुझे लगता है कि उसको देखकर तो लगता है कि जैसे जंग हमेशा जज़्बे से जीती जाती है, बारूद से कोई नहीं जीतता। अगर बारूद से जीतना होता तो पहले 40 दिन में इज़राइल और अमेरिका जीत चुके होते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि गल्फ देशों में और तबाही अभी होनी बाकी है और शायद वो तबाही ही एक ऑब्जेक्टिव है नेतन्याहू का, ट्रंप का। मैं इस पर एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं अगले सवाल पे चलूंगा। ईरान की जो स्थिति है इस वक्त, बड़ी कोइंसिडेंट वाली बात यह है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक दूसरे की मिलती जुलती दशाओं के बीच चल रही है। बृहस्पति की महादशा ट्रंप की चल रही है, बृहस्पति की महादशा ईरान की चल रही है, और 2016 से ही। और इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा चल रही ईरान की, ट्रंप की भी वही चल रही है। बृहस्पति इनके भी 22 जून 2025 से आ रहा है इसमें प्रत्यांतर में। तो अभी जो राहु का समय है ये बहुत झंझट वाला है, कम से कम 25 जून 2025 तक ईरान के लिए, क्योंकि राहु जो है भ्रम, इल्यूशन, परेशानियां और एक थोड़ा सा चालू लैंग्वेज में कहें तो बवाल वाली दशा अंतर्दशा होती है। बिल्कुल ही कहें तो हुलिगनिज्म होता है राहु में। राहु का संबंध जो है एक कैओस फैलाने में होता है। तो 25 जून 2026 तक ईरान में कैओस फैला रहेगा। उसके बाद कुछ उनकी स्थिति कंट्रोल्ड आएगी, उसके बाद उनकी तो खतरा ईरान को है 25 जून 2026 तक। और इत्तेफाक से 22 जून 2026 सॉरी 25 जून 2026 तक, और ट्रंप की भी 22 जून 2026 के बाद उनको सेटबैक दिखना पड़ सकता है। तो ये दशाओं के तारतम्य से अगर हम देखें तो सही दिशा में मैं जा रहा हूं चीजों को बताने के उद्देश्य में। अगले 2 महीने ईरान के लिए काफी बवंडर वाले हो सकते हैं, खास करके अभी इस वक्त शुक्र और सूर्य का प्रत्यांतर सूक्ष्म दशा है, जो कि बहुत ज्यादा उल्लेखनीय, लेकिन इसी वक्त हो जाता है बहुत कुछ। छोटी छोटी घटनाएं तो 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड में भी हो जाती हैं। तो थोड़ी परेशानी इस वक्त ईरान को है, लेकिन 2 महीने बाद मुझे लगता है ईरान मजबूत दिखेगा आपको, अमेरिका कमजोर दिखेगा। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली सिनेरियो को देखें तो चीन पूरी तरह से पूरी शक्ति से ईरान के साथ खड़ा हो गया है। रूस है पीछे, तुर्की भी पीछे खड़ा है। सर